अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू में हमने आपको बताया था कि 22 मुल्क, जिनमें से अक्सर जो है वो यूरोप के अंदर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो हैं, प्लस जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मुल्क, पावरफुल मुल्क, इन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज करने, पाकिस्तान को डराने धमकाने के लिए एक जॉइंट लेटर लिखा है पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने एक तरह से हुक्म दिया हुआ है कि आप रूस से दूर रहें यूक्रेन के मामले में, बल्कि दूर नहीं रहे, आप एक काम करें कि हमारा साथ दें, रशिया को कंडेम करें। और 22 बड़े मुल्कों ने ज्वाइंटली डिमांड की उन्होंने, ये एक एक मुल्क ने नहीं लिखा लेटर के पहले लिखा दूसरे नहीं, 22 ने मिलके लिखा है ये मैसेज देने के लिए कि हम सब साथ हैं। अच्छा, ये भी इसमें एक हिडन धमकी हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि आपकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट हमारे ही मुल्कों के अंदर होती है, अगर आप उधर गए रशिया की तरफ तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली हम आपको हिट करेंगे मिलके। और एज आई सेड, इन्होंने अलग अलग लेटर नहीं लिखे पाकिस्तान को, सारों ने मिलके प्रेशर डाला है। अच्छा, पहले ही रोज़ आई टोल्ड यू, जब ये लेटर लिखा गया, आई टोल्ड यू पहले ही रोज़, जो लोग ब्रॉडर व्यू शुरू से देखते हैं उनको पता होगा, 2-4 रोज़ पहले ही मैंने बात की थी कि पाकिस्तान का मूड मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर गुस्सा है, वहाँ पर गुस्सा है। और वहाँ के मिनिस्टर्स की अगर आप ज़बान देखें उस वक्त, तो वो फ़लस्तीन और कश्मीर याद दिलाते हुए नज़र आ रहे थे कि तब आप कहाँ थे, वेस्ट वालों को वो कह रहे हैं, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ के मिनिस्टर, आप तब कहाँ थे जब इतना का पूरा मुल्क हड़प हो गया फ़लस्तीन वाला, आप किधर थे? और उन्होंने कहा कश्मीर के ऊपर रोज़ाना जुल्म हो रहा है, आप तो चुप करके मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए होते हैं, तब आप कहाँ होते हैं? और अब आप हमें, जब आपके पड़ोस में यूक्रेन में इशू हो रहा है, तो आप हमें याद दिला रहे हैं कि आपको किधर जाना है। और मैंने उस वक्त भी आपको कह दिया था कि पाकिस्तान इनके साथ नहीं जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। अब हुआ ये है, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने लेटर लिखा ना, कल ये हुआ है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका जवाब दे दिया, लेटर का बड़ा ही सख्त जवाब दिया, लिख के नहीं दिया लेकिन बता के दिया उन्होंने। एक अपनी स्पीच में उन्होंने इतनी सख्त ज़बान मैंने इमरान खान की कभी नहीं देखी, जो उन्होंने कल एक गुस्से के अंदाज में जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कल के हमें तुम लेटर लिख के बता रहे हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? इमरान खान के वर्ड हैं, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? जब कश्मीर पे इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशंस की धज्जियां उड़ाते हुए आर्टिकल 370 हटा दिया था, तब तुम कहाँ थे? कोई बोला आप में से? अच्छा, जो कुछ भी इमरान खान ने कहा है, मैं इसका स्क्रीन पे जो है वो रेफरेंस डालता जाता हूँ, लेकिन ये बड़ी सख्त ज़बान उसने यूज़ की है कि 370 हट गया, वहाँ पे आप में से किसी ने कुछ किया, कुछ बोला, तब तुम्हें याद आया कि कश्मीर भी है तो ह्यूमन राइट्स भी हैं, लेकिन अब तुम्हें याद आ रहा है कि हमें जो है वो यूक्रेन के मामले में आपका साथ देना चाहिए। हम आज़ाद मुल्क हैं, किसी के ग़ुलाम नहीं है, हम वो करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। अब बड़े ही, मतलब एक कहते हैं ना, एक तरह से शट अप कॉल गई है पाकिस्तान से कि इस बात के कोई चांसेस नहीं है कि हम आपकी बातें माने, एक शट अप कॉल गई है। और महसूस ये हो रहा है कि इस तरह की सख्त ज़बान के बाद हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, ये देखें तो सही ना आप, मतलब एक डिमांड आई है, इधर से कहा जा रहा है तुम्हारे नौकर नहीं है। इस तरह की सख्त ज़बान के बाद लग नहीं रहा कि अमेरिका या वेस्ट दोबारा इस किस्म की हरकत कर सकता है। अब हो सकता है वो 50 मुल्क भी लिख देना तो सामने से जवाब ये आएगा कि तुम्हारे नौकर नहीं है, वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। इस बीच आप ये देखें कि एक बम ब्लास्ट भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक सिग्नल था इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं आए तो हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करेंगे। और प्लस ये जो बम ब्लास्ट हुआ है ये शिया मस्जिद में हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी सिग्नल दिया गया कि हम इराक और सीरिया की तरह यहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया है, लेकिन इस सब के बावजूद सामने से क्या जवाब आता है पाकिस्तान का कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। नाउ एक मैसिव ख़तरा ये पैदा हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करवाई जा सकती है। इमरान खान की सरकार को हटाने के अटैम्प्ट हो सकते हैं। वहाँ की जो सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस ख़तरे का इजहार कर चुके हैं कि ये हो सकता है। अच्छा, ये याद रहे कि इन दिनों वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो वैसे ही एक्टिव है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के अटैम्प्ट कर रही है पार्लियामेंट में इमरान खान को हटाने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकेंगे। पाकिस्तान से अगर कोई लोग ब्रॉडर व्यू इस वक्त देख रहे हैं तो लिख लें ये बात, मेरा नहीं ख्याल कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा इमरान खान के खिलाफ। वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी सिंध प्रोविंस में सरकार है।
सेंटर में तो इमरान खान की है, लेकिन सिंध प्रोविंस में उसकी सरकार है, लेकिन अपोजिशन की दूसरी बड़ी पार्टी भी यही है सेंटर में। इनका रोल मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। अलबत्ता मुझे ये लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान की सरकार गिराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इमरान खान की सरकार गिरती है तब भी तो पीपल्स पार्टी को सिंध का ही प्रोविंस मिलना है। सेंटर में उनको जब तक आगे नहीं लाने की अश्योरेंस मिलती वो कुछ करेंगे ही नहीं, इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेंगे। जबकि सेंटर में अगर उनकी सरकार आनी है तो फिर नवाज शरीफ क्या करेगा, जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है। तो यहाँ पर एक बुनियादी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज देखें आसिफ जरदारी जो है पीपल्स पार्टी का हेड, ही इज़ वेरी शार्प पॉलिटिशियन। शायद पाकिस्तान का सबसे शार्प पॉलिटिशियन यही है। वो अपना नफ़ा नुकसान देख के फैसला कर रहा होता है। तो उसको अगर बाद में भी सिंध मिलना है, पहले भी सिंध मिलना है, तो फिर ये इतने फड्डे क्यों लेगा। वो लॉन्ग मार्च में भी निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बयानात देंगे, तुम ये हो तुम वो हो, ड्रामेबाजी ये वो फलां ढिमका, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जरदारी सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे नहीं लग रहा। तो पार्लियामेंट से सरकार गिर नहीं सकती डिस्पाइट द फैक्ट कि अपोजिशन के पास इमरान खान को हटाने के लिए नंबर्स पूरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सरकार गिराएंगे नहीं। वजह निंजा टर्टल्स। पाकिस्तान के अंदर निंजा टर्टल्स भी तो होते हैं ना, जो कि सामने नज़र नहीं आते, लेकिन जहां कहीं सिक्योरिटी का इशू क्रिएट होता है बैकग्राउंड में निंजा टर्टल्स ही एक्टिव होते हैं। और इस वक्त इमरान खान का जाना एक मैसिव पॉलिटिकल केओस पैदा कर सकता है विच माइट अफेक्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन। इसीलिए निंजा टर्टल्स कभी भी सिक्योरिटी सिचुएशन एक हद से ज़्यादा ख़राब होने का कभी भी इजाज़त नहीं दे सकते। और जो भी लोग समझने वाले हैं ना, वो समझ जाएंगे कि मैं किसको निंजा टर्टल्स कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। ये वही हैं, इशारा दे देता हूँ आपको, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को धपड़धूस इसीलिए किया क्योंकि वहाँ से इंडिया और अमेरिका बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। वही निंजा टर्टल्स हैं। निंजा टर्टल्स सीधी तरह से पॉलिटिकल केओस नहीं पैदा होने देंगे। देखिए निंजा टर्टल्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इतनी ग्रिप रखते हैं कि कौन सा पॉलिटिशियन किस नंबर की चड्डी पहनता है ये भी उनको पता होता है। अलबत्ता डायरेक्टली वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते अनटिल एंड अनलेस जब पॉलिटिकल सूरत हाल सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट करने लगती है ना, तो फिर ये सामने इनको आना पड़ता है मजबूरन, जब पॉलिटिकल इश्यूज सिक्योरिटी के इश्यूज बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट से कोई केओस पैदा हो नहीं सकता, लेकिन सड़कों पर फिर मोस्ट प्रोबेबली ये जो सियासी यतीम होंगे, जो जिनका इस सेटअप में कोई जिनकी जगह नहीं है और वो चाह रहे हैं कि ये सरकार गिरे और हमारी कोई रिलेवेंस बने, ये सियासी जो यतीम है ना, पार्लियामेंट से इमरान खान के ना जाने की सूरत में ये सड़कों में निकलेंगे, बाहर निकल सकते हैं। और मुल्क के बाहर से हो सकता है कि हवा दी जाए इन सारी क्राइसिस को, अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए बाहर निकल सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अभी जो लॉन्ग मार्च चल रहा है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं इमरान खान को हटाने के लिए, मैं इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ। इसके बाद हालांकि इन अटैम्प्ट्स के फेल होने के बाद मुमकिन है कि बाहर की फोर्सेस कोई केओस पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अमेरिकन ख़ास तौर पर और ये जो वेस्ट वाले हैं ये इमरान खान को पसंद नहीं कर रहे। इमरान खान की जो शटअप कॉल है ना, इसके बाद तो यूँ समझे कि सारे रास्ते ख़त्म हो गए। देखें तभी मैं कहता रहता हूँ, मैं अक्सर कहता रहता हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया, इन मुल्कों की लोकल पॉलिटिक्स अब बड़ी हद तक आजकल आलमी हालात पे डिपेंड करने लगी है। पहले पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती थी यहाँ पर आज की तरह। अब इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ना, आलमी ताकतें, ये हर मुल्क में अपना ज़्यादा से ज़्यादा असर बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही होती हैं। इसीलिए आलमी हालात डायरेक्टली मुल्क की सियासत पे अंदर जो है ना वो असरअंदाज होते हैं। जबकि पहले यूनिपोलर दुनिया होती थी, वाशिंगटन वाला बाबा जो था वो एक मात्र फोर्स हुआ करता था, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना होता था। लेकिन अब जो है वो दुनिया बायपोलर है। अब दुनिया बायपोलर हो चुकी है, कंप्यूटर आ गया अमेरिका का, और इसके अंदर फिर एक वाज़ेह केओस आपको दुनिया में नज़र आ रहा है। और इसी केओस का असर फिर इन मुल्कों के अंदर जो इनकी लोकल पॉलिटिक्स है उनके ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये नहीं लग रहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से जा रही है। मुझे लग रहा है कि अफरा तफरी होगी, लेकिन ये अफरा तफरी मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि माजी में भी कई बार ऐसा हो चुका है, डी चौक तक इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं धरने और फिर ख़त्म हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि जो पार्लियामेंट के बाद जो चीज़ें होंगी, जो धरने वरने होंगे, निंजा टर्टल्स इतने कैपेबल हैं कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अटैम्प्ट होगी तो सही इमरान खान को हटाने की, लेकिन ये अटैम्प्ट डिफ्यूज़ हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे।